बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बहुत ही अहम तरीन दिन था। अमेरिका और रूस के वफूद स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे थे और पूरी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर थी। इस वीडियो में हम आपके सामने 3 रिपोर्ट्स रखेंगे। आपको रूस का मौक़िफ़ भी बताएंगे, आपको अमेरिका का भी मौक़िफ़ बताएंगे, आपको बताएंगे कि इस मुलाकात में एक्चुअली हुआ क्या। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है स्पुतनिक इंटरनेशनल रशियन अखबार की। रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सेज जेनेवा टॉक्स शुड बी अबाउट यूक्रेन नॉट जॉइनिंग नेटो। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जेनेवा टॉक्स जो हो रही हैं ये इस बारे में हो रही है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाना, क्योंकि रूस ने शराइत रखी थी नेटो के सामने कि हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए और रूस इस सिलसिले में अमेरिका के साथ मुलाकात कर रहा है, इस सिलसिले में नहीं कि अमेरिका की क्या शराइत हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वफ्द हमसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई बिजनेस डील हो रही है, थोड़ा आप नीचे आए थोड़ा हम नीचे आएंगे। सवाल ये नहीं है कि हम रूस में क्या कर रहे हैं या हम यूक्रेन के बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं। हम यूक्रेन के बॉर्डर पर 1 लाख नहीं भले 10 लाख फौज लेकर आ जाएं, वो हमारी सरजमीन है, हम अपनी टेरिटरी के अंदर हैं। तो हम अमेरिका से मुलाकात तो ज़रूर कर रहे हैं और उनकी तमाम बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात का मकसद ये नहीं है कि रूस अपनी फौजें पीछे हटाए। इस मुलाकात का मकसद ये है कि नेटो हमारी शराइत माने। इस मुलाकात के बाद रूस ने कहा कि नेटो मस्ट रिजेक्ट मिलिट्री बिल्डअप ऑफ इट्स ईस्टर्न मेंबर्स, रशिया सेज आफ्टर सिक्योरिटी टॉक्स। रूस ने सिक्योरिटी टॉक्स के बाद कहा कि नेटो को अपने मशरकी इत्तेहादियों की फौजी तैनाती को रिजेक्ट कर देना चाहिए। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने टेबल पर एक एक चीज़ अमेरिकी वफूद के सामने रखी है कि नेटो की यूक्रेन में मौजूदगी से हमें क्या ख़तरा है, हम क्यों सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहे हैं, हम क्यों चाहते हैं कि आप वहां से ऑफेंसिव वेपन्स को हटाएं। एक एक चीज की डिटेल्स हमने अमेरिका को दी हैं। तो उसके बाद अमेरिका को हमारी बात को समझना चाहिए, क्योंकि मॉस्को ऐसा कोई इरादा नहीं रखता कि कोई प्रेशर कबूल कर लेगा, और अगर उसने पाबंदियों की या ऐसी कोई धमकियां देकर मॉस्को को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो फिर वो आग से खेलेगा और वो वाशिंगटन के लिए बेहतर नहीं होगा। अगर नेटो चाहता है कि रूस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे तो नेटो को रेडिकल चेंजेस करना पड़ेंगे। जब ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो रियाब्को ने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल, लंबे, बहुत ही प्रोफेशनल, डीप और स्पेसिफिक डायलॉग्स थे। हमने बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ पर बात की और हमें ये लगता है कि अमेरिकन्स ने हमारे इश्यूज़ को और हमारे प्रपोजल्स को बहुत सीरियसली सुना है और उसकी डीप स्टडी की है। अमरीकियों को यह डर था कि हम शायद यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं। हमने उन्हें यकीन दिलाया है कि हम कोई ऐसा इरादा नहीं रखते, लेकिन नेटो जब हमारे इर्द गिर्द एक्सरसाइजेस करता है या उसके बॉम्बर तैयारे उड़ते दिखाई देते हैं या वो भारी फौज की या असलहे की तैनाती करता है तो रूस की सिक्योरिटी को खतरा होता है। इस पर कल अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अगर आपने यूक्रेन पर हमला नहीं करना तो आपको क्या मसला है कि वहां पर नेटो की फोर्सेज हैं। आप चाहते हैं कि नेटो की फोर्सेज वहां से निकले और आप वहां पर हमला कर दें। अब CNN की खबर है, US सेज नो ब्रेक थ्रू इन फ्रैंक एंड फोर्थराइट टॉक्स विद रशिया ओवर यूक्रेन बॉर्डर क्राइसिस, कि हमने रूस के साथ बिल्कुल फ्रैंकली और स्ट्रेट बात की है लेकिन उसका अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शेरमन ने कहा कि हमारी रूस के साथ बड़ी अच्छी, सीरियस और स्ट्रेट बातचीत हुई है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि रूस डी एस्केलेशन का कोई इरादा रखता है। रूस पब्लिकली तो लोगों को ये कहता रहा कि हम यूक्रेन पर हमला कर देंगे, लेकिन जब हमने उनसे पूछा तो वो हमें कह रहे थे कि हम यूक्रेन पर कोई भी हमले का इरादा नहीं रखते। तो फिर हमने रूसी वफ्द से पूछा कि अगर आप इरादा नहीं रखते तो आपकी इतनी बड़ी तादाद में फौज यूक्रेन के बॉर्डर पर क्या कर रही है। तो उन्होंने हमें कहा कि वो एक्सरसाइजेस कर रही थी। तो हमने कहा कि क्या हमें उन एक्सरसाइजेस की डिटेल्स मिल सकती हैं कि ये किस किस्म की एक्सरसाइजेस थी। तो इसका रूसी वफ्द हमें कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सका। रूस यूक्रेन वाले मसले पर तो हमसे बात ही नहीं करना चाहता था, वो तो बस एक ही बात कर रहा था कि नेटो को यहां से निकालो, जिसके बाद बात करने का कोई जवाब ही नहीं बनता था। लेकिन हम नेटो के डिप्लोमेटिक डोर्स को बंद नहीं करना चाहते थे।
उसके बाद अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रूस एक ही बात कर रहा है कि कोई रियायत नहीं मिलेगी, कोई कंसेशन नहीं होगी, हम आपसे कोई रियायत मांगने नहीं आए। डिप्लोमेसी में हमेशा ये देखा जाता है कि दोनों साइड्स के क्या कंसर्न्स हैं, उनमें किन चीज़ों की कमी की जा सकती है ताकि टेंशन्स रिड्यूस हों। जिस तरह से रूस अपनी ही बात करता जा रहा है और एक ही बात पर अड़ा हुआ है, उससे साफ दिखाई देता है कि रूस इस मसले को हल करना ही नहीं चाहता। वो सिर्फ ये चाहता है कि हम यहाँ से निकलें ताकि वो यूक्रेन पर हमला कर दे। अगर रूस के कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स होते तो हमसे सिक्योरिटी गारंटीज मांगता, हम अपनी फौज में कमी करते, वो अपनी फौज में कमी करता, हमारे साथ कोई एग्रीमेंट की बात करता। लेकिन रूस एक ही बात करता जा रहा है कि उसकी फौज तो उसी की टेरिटरी में है, आप यूक्रेन से अपनी फौजें निकालें। तो रूस और अमेरिका में आज जो मुज़ाकरात हुए उसकी अभी तक की ये अपडेट है। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।